दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे स्टेशन पर पोहा और मसाला मैगी का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप इसका टेंडर प्राप्त कर सकते हैं, वहां का किराया कितना लगता है, आप दुकान कैसे रेडी कर सकते हैं और आप ये जो बिजनेस है इसको फुल सेटअप करके इसको कैसे रन कर सकते हैं, आपका दिन का कमाई कितना होगा और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। यानी कि पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं जहां पर ज़्यादा लंबी लंबी दूरी जाने वाली गाड़ियां रुकती हैं, वहां पर आपने जरूर नाश्ते की दुकान देखे होंगे जिसमें पोहे मिलते हैं, मैगी मिलती है, किसी में और भी बहुत सारी चीज़ खाने पीने के मिलते रहते हैं। तो इसी तरह का आपको दुकान स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि किसी भी रेलवे स्टेशन में जहां पर ज़्यादातर भीड़ भाड़ होता है वैसे रेलवे स्टेशन में अगर इसको आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आपका चलेगा। इसके अलावा अगर कोई और बिजनेस आप किसी मार्केट में स्टार्ट करते हैं या फिर कहीं और लोकेशन पर, हो सकता है वो ना चले, लेकिन रेलवे स्टेशन में गाड़ियां आती रहती हैं, रुकती रहती हैं, बहुत सारे यात्री उसमें से उतरते हैं और बाहर से खाना लेते हैं। बहुत सारे ट्रेनों में पेंट्री का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और बहुत सारे ट्रेनों में पेंट्री का होता भी नहीं है, तो लोग का पास ऑप्शन यही बचता है कि वो स्टॉल से कोई नाश्ता वगैरह खा ले। ठीक है, तो ऐसे में आप इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अच्छा खासा रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आप इसको कैसे शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी और इसी तरह के वीडियोस अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। स्टेप नंबर 1, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस स्टेशन पर आप इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। देखिए जो भी आप स्टेशन चूज करने वाले हैं, अगर वो छोटा मोटा स्टेशन है तो वहां पर आप इसको स्टार्ट ना करें, नहीं तो वो आपका चलेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पर अगर नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन आके रुकती हैं, कुछ कुछ ट्रेन स्टेशन को स्किप कर देते हैं, तो वैसे स्टेशन में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आपका बिक्री होगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कोई बड़ा स्टेशन चूज़ करना है जहाँ पर सभी गाड़ियाँ रुकती हो। ठीक है, लंबी लंबी जितनी भी दूरी की गाड़ियाँ आती हैं सभी रुकती हैं। अगर आप पहले से चूज़ करके रखें कि मैं इस स्टेशन पर स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो उसके बाद आपको ये पता करना होगा कि वो जो स्टेशन है वो किस डिवीज़न के अंदर आता है। ठीक है, बहुत सारे रेलवे में डिवीज़न होते हैं, तो अलग अलग एक डिवीज़न में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन आते हैं, तो आपको ये पता करना होगा कि जो रेलवे स्टेशन आपने चूज़ किया है वो किस डिवीज़न के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको टेंडर प्राप्त करना होगा उस रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको डिवीज़न आप अगर पता कर लेते हैं तो आप IRCTC के वेबसाइट से टेंडर के बारे में जानकारी हमेशा ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए आपको डिवीज़न पता होना चाहिए और उसके डिवीज़न के अंदर आपको रेलवे स्टेशन पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी रेलवे का खाना पीना, टिकट बुकिंग वगैरह ये सर्विस होती है ये सारा IRCTC मैनेज करती है, इसलिए आपको टेंडर भी IRCTC के द्वारा ही दिया जाएगा। तो टेंडर लेने के लिए सबसे पहले तो आपको IRCTC का वेबसाइट फॉलो करना होगा। जब टेंडर आपका डिवीज़न का निकलता है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सब सारा कुछ लेके आपको DRM ऑफिस में एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको जमा करना होगा सारा डॉक्यूमेंट के साथ। तो इतना करने के बाद आपको टेंडर अगर मिलना रहेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेशन में टेंडर रेन्यू भी होते हैं, यानी कि पहले से किसी का दुकान है उसको रेन्यू करवाना होता है और अगर किसी को मन नहीं है कि वो दुकान आगे कंटिन्यू करवाए तो उससे बात करके आप उसके जगह में खुद दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले स्टेशनों में पता करना होगा कि किनका टेंडर अभी ख़त्म होने वाला है और उसको दुकान करने का मन नहीं है, तो उसके जरिए आप टेंडर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप इस पूरे बिजनेस को फिर स्टार्ट करेंगे अगर आपको टेंडर मिल जाता है तो। स्टेप नंबर 2 कि आपको इस बिजनेस के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन और कौन सा लाइसेंस करवाना होगा। तो आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके अलावा आपको GST नंबर लेना होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। टेंडर प्राप्त होने के बाद आपको एक जगह अलॉट कर दिया जाता है कि आप इस जगह अपना दुकान खोल सकते हैं। तो उसके बाद आपको स्टॉल बनवाना होगा या फिर अपना एक दुकान बनवाना होगा। आप लकड़ी के भी बनवा सकते हैं, आप वेल्डिंग शॉप में जाकर आप पूरा दुकान का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको जाके वहाँ पर आप बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा दुकान रेडी हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, उसके बाद दोस्तों आपको मैगी और इंदौरी पोहा ये दोनों बनाना आना चाहिए। ठीक है, मसाला मैगी आप बना सकते हैं और इंदौरी पोहा ये दोनों कम से कम आपको रखना पड़ेगा ब्रेकफास्ट में, मतलब कि नाश्ते में। तो ये आपको बनाना आना चाहिए या फिर आप एक स्टाफ भी रख सकते हैं जिसको ये सारी चीज़ें बनानी आती हो।
स्टेप नंबर 4, उसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी सारी सामान लेना होगा जो कि आप अपने दुकान में रखेंगे। जैसे आपको फ्रिज लेना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको बर्तन लेना पड़ेगा जो भी पोहा और मैगी बनाने के लिए आते हैं, और आपको गैस वगैरह लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मैगी और सिर्फ पोहे बेचेंगे तो यहाँ पर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेचनी होंगी, जैसे कि आपको पानी का बोतल रखना पड़ेगा, आइसक्रीम रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, वेफर्स, इसके अलावा सबसे मेन चीज़ चाय आपको रखना पड़ेगा अपने दुकान में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग पोहे के साथ चाय भी पीना पसंद करते हैं, या फिर ऐसे आपका चाय का भी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को साथ में लेके आपको चाय तो ज़रूर रखना चाहिए अपने दुकान में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने दुकान में एक्स्ट्रा में बेच सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा शुरुआत में। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर टेंडर प्राप्त करते हैं तो टेंडर का कुछ फीस होता है जो कि अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जितना बड़ा स्टेशन रहेगा उतना ज़्यादा अमाउंट आपका लगेगा, जो कि करीब 3 से 5 लाख रुपए तक होता है, ठीक है। अगर उससे और भी बड़ा स्टेशन है तो और ज़्यादा लग सकता है यहाँ पर, और ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा वहाँ पर स्पेस दिया जाता है दुकान खोलने के लिए। इसके अलावा जो आप दुकान रेडी करेंगे, जो आप सामान लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा माल भरेंगे, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, तो इसके लिए भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो सब मिला के 6 से 10 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप किसी छोटे स्टेशन में करते हैं तो वहाँ पर आपको और भी कम में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई बड़ा स्टेशन का मैं बात कर रहा हूँ तो आपको इतना चाहिए होगा पैसे। अब आपको जो ज़मीन दिया जाता है रेलवे की तरफ से, उसमें आपको कुछ किराया भी लगता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। वो तो आपको स्टेशन पर पता चलेगा कि कौन से स्टेशन पर कितना किराया लगता है। आप वहाँ के जो दुकान वाले उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर कोई जानकारी नहीं है। अलग अलग स्टेशनों में इसका किराया अलग अलग होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कमाई की। इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्स आप कितना कमा सकते हैं, एक अंदाजा आपको चलिए बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप एक पोहे का एक प्लेट आप रेडी कर रहे हैं 20 रुपए में, जिसको आप सेल कर रहे हैं 40 रुपए में, क्योंकि IRCTC का जो नाश्ता का रेट है वो 40-50 रुपए का है, ठीक है। तो आप इसमें 40 रुपए लेके चलेंगे एक प्लेट पोहे का दाम, तो आपका अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि रेलवे भी उतना में ही दे रहा है, आप भी उतना में दे रहे हैं, लेकिन रेलवे से काफ़ी अच्छा खाना आपका है, इसलिए आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर एक प्लेट पोहे पर आपको 20 रुपये बच रहे हैं। अगर आप दिन के 100 प्लेट पोहे बेच देते हैं तो आपका कमाई होता है 2000 रुपये। और सेम हम लोग मैगी का भी मान लेते हैं कि उसमें भी आप 40 रुपये का मैगी बेच रहे हैं, 20 रुपये आपको लग रहा है बनाने का, और उसमें भी आप दिन का 2000 कमा रहे हैं, यानी कि 4000 हो गया। और जो बाकी का पानी की बोतल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, वेफर्स जो भी आप इसमें बेच रहे हैं उसका मिला के आप मान सकते हैं 1000 रुपये। तो टोटल आपका 5000 रुपये यहाँ पर प्रतिदिन का कमाई हो जाता है। और ये जो मैं आपको कमाई बताया, इसमें से जो भी खर्चा है उसका सारा निकाल के बताया, लेबर कॉस्ट, जो उसको बनाने का कॉस्ट, ये सारा कुछ निकाल के बताया। क्योंकि मैगी का बन रहा था 20 रुपये में, जबकि मैंने आपको बताया कि आप उसको बेचेंगे 40 रुपये में। तो ये जितना 5000 रुपये है ये टोटल आपका प्रॉफिट है। यहाँ दिन का 5000 मतलब कि महीने का करीब आप कमा लेंगे यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीज़ें आप बेच रहे हैं यहाँ पर आपका 1000 कमाई होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा चाय आपका काफ़ी ज़्यादा बिकेगा तो काफ़ी ज़्यादा इससे इनकम होगा, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा इनकम है इस बिजनेस में। तो अगर आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई, आप बिल्कुल इस बिजनेस को स्टार्ट करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो निश्चित ही आपको ये भी पसंद आएगा। ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन पर कोई भी दुकान कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे बता दीजिए। एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।